तुम्हें अगर याद होगा तो पिछले महीने फरवरी में माय डियरेस्ट नेमेसिस नाम से ड्रामा रिलीज हुआ था। हर हफ्ते दो दो करके एपिसोड्स आ रहे थे और रिसेंटली सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड भी आ चुके हैं, तो तुम अभी इस सीरीज के सारे एपिसोड्स को एक साथ देख सकते हो। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इस सीरीज की स्टोरी कैसी है, सीरीज तुम्हारे लायक है भी या नहीं, क्या तुम्हें अपना टाइम देकर इस सीरीज को देखना चाहिए या नहीं। तो सीरीज का नाम है माय डियरेस्ट नेमेसिस। ये एक रोम कॉम सीरीज है और जिस टाइम पे ये सीरीज रिलीज होना स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे बहुत ही हाइप थी इसके कास्टिंग की वजह से। सीरीज के कहानी में 2 टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो कि एक गेम खेलते खेलते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर कुछ रीजंस की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद कहानी हमें 7-8 साल आगे ले जाती है जहाँ पर अपनी हीरोइन एक कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी है और वो जिस कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम करती है उसी कंपनी की होने वाले सीईओ है अपना हीरो। तो बहुत साल बीत जाने की वजह से दो लोग एक दूसरे को भूल चुके हैं एंड अभी फिर से एक साथ काम करते करते फिर से कैसे दोनों को प्यार होता है तुम्हें सीरीज में देखने को मिलेगा। एंड ये भी कि क्या इन दोनों को पता चल पाता है या नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के फर्स्ट लव है। सीरीज में टोटल 12 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड की लेंथ वही 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट के आसपास है। अब पॉइंट ये है कि सीरीज अच्छी है या नहीं, क्योंकि रोम कॉम का मतलब ये नहीं होता है कि सीरीज अच्छी ही होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये सीरीज ठीक ठाक ही है, उतनी भी बहुत ही अच्छी नहीं और बहुत ही बुरी भी नहीं। लिटरली सीरीज की स्टार्टिंग जिस तरह से हुई है उतनी अच्छी इसकी एंडिंग थी नहीं। पहले तो सीरीज का जो पहला एपिसोड था वो मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं। एपिसोड 2 के बाद सीरीज अच्छा लगने लगा था, लेकिन आगे आते आते सीरीज का जो ग्रोथ देखने को मिला था वो फिर से खुद ब खुद डाउन में चला जाता है। मतलब कि अपने मेन 2 लीड की लव जर्नी को कुछ अच्छी तरह से सीरीज ने प्रेजेंट नहीं किया। 7 नंबर एपिसोड में अपना हीरो अपनी हीरोइन से कन्फेस करता है, फिर एपिसोड 8 के एंडिंग में अपनी हीरोइन एक्सेप्ट करती है, देन एपिसोड 9 में अपने हीरोइन को पता चल जाता है कि अपना हीरो उसका फर्स्ट लव है, देन फिर ब्रेकअप, फिर एपिसोड 10 में दोनों का पैचअप होता है एंड अपने हीरो के दादी अम्मा को पता चल जाता है इन सब के बारे में। तो फिर एपिसोड 11 में तुम्हें वही फैमिली कंपनी के चीजों को दिखाई जाती है। फिर एपिसोड 12 में थोड़ा सा रोमांस दिखाकर सीरीज की एंड हो जाती है। नॉर्मली जो रोमांटिक ड्रामास होती है इसमें 16 एपिसोड्स होते हैं या 12 एपिसोड। 16 एपिसोड वाले सीरीज में 7-8 एपिसोड के अंदर ही अपनी हीरोइन हीरो कन्फेस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स। फिर 6-7 एपिसोड तक इन दोनों की लव स्टोरी को दिखाया जाता है, तब जाकर सीरीज की एंड होती है। और 12 एपिसोड वाले सीरीज में 5-6 एपिसोड के अंदर ही सब कुछ कन्फेशन हो जाती है, ताकि एटलीस्ट 5-6 एपिसोड बचे आगे की स्टोरी को दिखाने के लिए। लेकिन इस सीरीज में थोड़ी ज्यादा ही एपिसोड्स लग गए, जिसकी वजह से तुम्हें फील होगा कि इसकी लव स्टोरी या रोमांटिक सीन्स, इन दोनों के लव मोमेंट्स, रोमांस अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुई। उसके अलावा सीरीज ठीक ही है। तुमने देखा है या नहीं कमेंट में जरूर बताना और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।